वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक बूढ़ा सन्यासी और एक युवा सन्यासी अपने आश्रम की तरफ लौट रहे थे। पूरा दिन भिक्षा मांगकर वो काफी थके हुए मालूम पड़ते थे। रास्ता काफी लंबा था, परंतु फिर भी तेज कदमों से अपने आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। उनके रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। जब वो दोनों सन्यासी नदी के नजदीक पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर युवती नदी पार करने के लिए खड़ी थी, लेकिन वो डर रही थी। शायद पहली बार इस तरफ आई हो। वो सोच रही थी अनजान नदी है, गहरी भी हो सकती है और नदी की धारा भी बहुत तेज है, कहीं कोई खतरा हो सकता है। बूढ़ा सन्यासी तो आंखें नीचे करके जल्दी से नदी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि युवती नदी पार करना चाहती है और हाथ का सहारा मांगेगी। लेकिन बूढ़ा सन्यासी डर जाता है। वो मन में सोचता है, हाथ का सहारा, इस बात में पड़ना ठीक नहीं। और वैसे भी हमारे गुरुजी ने औरतों के नजदीक जाने से, उनका स्पर्श करने से मना किया है। लेकिन युवा सन्यासी उसके पीछे चला आ रहा था। उसने युवती से पूछा, क्या कारण है, आप नदी पार क्यों नहीं करती? सांझ होती जा रही है, जल्द ही सूरज ढल जाएगा और तुम अकेली यहाँ रह जाओगी। युवती ने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं पानी से बहुत घबराती हूँ, परंतु मुझे उस पार जाना है। तो उस युवा सन्यासी ने लड़की को अपनी पीठ पर बिठा लिया। इतने में वो बूढ़ा सन्यासी नदी पार कर चुका था। तब उसे याद आती है कि मेरे पीछे एक युवा सन्यासी भी आ रहा है, कहीं वो इस युवती के झंझट में ना पड़ जाए। उसने लौटकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो युवा सन्यासी युवती को पीठ पर बिठाए हुए नदी पार करवा रहा था। बूढ़े सन्यासी को बहुत क्रोध आया। युवा सन्यासी ने युवती को उस पार उतार दिया। युवती चुपचाप चली गई। इसके बाद दोनों सन्यासी भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। 2 मील चलने तक दोनों सन्यासी में कोई बात नहीं हुई। दोनों चुपचाप चलते रहे। 2 मील चलने के बाद बूढ़े सन्यासी की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने कहा, ये ठीक नहीं हुआ, मुझे गुरुजी को जाकर बताना ही पड़ेगा। तुमने नियम का पालन नहीं किया। तुमने उस सुंदर युवती को पीठ पर क्यों बिठाया? तब युवा सन्यासी ने जवाब दिया, आप बहुत थक गए होंगे। मैं तो उस युवती को नदी के किनारे उतार आया, परंतु आप तो अभी तक उसे अपनी पीठ पर बिठाए हुए हैं। उतार दीजिए उसे, आप बहुत थक गए होंगे। बात तो आई गई भी हो गई, परंतु आप उसे अभी तक भूले नहीं। ये सुनकर बूढ़े सन्यासी के पास कोई उत्तर नहीं था। दोनों अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य का मन अगर साफ हो, उसके मन के भीतर कोई छल कपट ना हो, तो संसार का कोई भी काम करे उसका मन फिर भी पवित्र ही रहेगा। परंतु इससे उल्टा मन में कपट हो तो सन्यासी बनकर भी मन पर बोझ बना रहेगा। जरूरी ये है कि अपने मन पर बने बोझ को उतारकर जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।